हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे की भर्ती परीक्षा 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमने आपको 430 प्रश्न पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आपने नहीं देखे उनको देखिए। इस वीडियो में आपके 455 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी की और आपकी स्ट्रेटजी की, इन सभी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो आप लोगों ने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपका 431 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के नियम पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन की गति का नियम है, वो पहला नियम कौन सा दर्शाता है? जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन आपका है, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन होगा, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर चले जाते हैं। या एक बस है, अचानक से शुरू होती है, यात्रियों की पीछे की ओर झटका लगता है। और डी ऑप्शन आपका होगा, रॉकेट लॉन्च करना। जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर। जब एक बस है वो अचानक से शुरू होती है तो यात्री हैं वो पीछे की ओर धक्का चले जाते हैं। कैसे पीछे की ओर? तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर सही। ठीक है, चलिए एक बार इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। न्यूटन का गति का नियम क्या है? देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति का नियम की बात करें तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जो कि यदि किसी वस्तु, ठीक, ब्रह्मावस्था में है, कोई वस्तु कैसी ब्रह्मावस्था में, तो जब तक कि वह ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई भार बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसे कौन सा नियम कहा जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसे एक भाषा में और भी समझ सकते हैं, जैसे कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, उसे न्यूटन का गति नियम या जड़त्व नियम भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है, और वो एकदम स्पीड में आ जाए तो इस जैसे कि स्पीड में आ जाएगी उसी का ये विरोध करेगी, अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। उसी को जड़त्व नियम या आपको न्यूटन के गति का नियम भी कह सकते, प्रथम नियम कह सकते हो। ठीक है, बस के कंसेप्ट की बात करें तो जब एक बस अचानक से शुरू हुई थी तो यात्री हैं वो पीछे की ओर उनको झटका लगा था। अब ये क्यों लगा था इसकी हम बात करें तो क्यों लगा था, जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई अवस्था के सापेक्ष हमारा शरीर है ब्रह्मावस्था में, यानी कि बस रुकी है तो हमारा शरीर है वो कैसा है? ब्रह्मावस्था में। लेकिन परंतु अचानक से बस है वो शुरू हो जाती है तो जो बस की सीटें हैं वो हमारे शरीर की गति, हमारी शरीर की गति अवस्था में, तो इस वजह से हमारा शरीर वो जड़त्व के कारण ब्रह्मावस्था से सीधा रहने की क्या करता है? प्रयास करता है। तो इस वजह से हम लोगों का झटका लगता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर दिया है 432 नंबर। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां हैं वो पेड़ से अलग हो जाती हैं, इसमें कौन सा किसके कारण होगा ये बताएंगे। मुक्त मुक्त पालन, वेग, जड़त्व और आवेग, किसके कारण वो अलग हो जाएंगी? आप लोग पेड़ को हिलाओगे तो पत्तियां वो हिल के नीचे टूट के नीचे आ जाएंगी, वो किसके कारण आएंगी? जल्दी से उत्तर बताएं। तो होगी वो किसके? जड़त्व के कारण। किसके? जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 433 नंबर।
गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के संबंध प्रदान करता है। स्थिति, बल, संवेग और समय। बताएंगे किन किन के बीच संबंध प्रदान करता है आपका जो गति का तृतीय नियम है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा स्थिति, जो कि आपका ए ऑप्शन सही है। स्थिति जो कि और वेग में संबंध होता है। चलिए इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, जो गति के तृतीय नियम है इसके अनुसार जब किसी निश्चित स्थिति और वेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है, गति का तृतीय नियम। ठीक है, जिसका आपको फॉर्मूला देख लीजिए, b² - u² बराबर 2as। ये आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आप लोग कंसेप्ट को नोट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हमारी वीडियो क्वालिटी और मेहनत आपको समझ आ रही तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हमेशा लाइक करें। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया आपका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका ये। देखिए दोस्तों 334 नंबर आपका ये है। 3 kg की पिस्तौल और 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक है 40 ग्राम की गोली क्षैतिज दिशा में चलाई जाती है। इस तरह से आपकी गोली मान लीजिए इस तरह से जबकि चलाई गई है, ठीक, बंदूक के द्वारा, ठीक, इस तरह से, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। और पिस्टल का जो प्रतिघाती वेग कितना होगा, यानी कि इसका प्रतिघाती रुकने का वेग आपका जैसे मान सकते हैं मंदन, इसमें क्या होगा ये आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं। देखिए पिस्तौल का वेग है वो v है, ठीक है, जो कि पीछे की ओर कैसा है, हटता है, पीछे की ओर हटता है। जो कि देखिए जो पहले पिस्तौल का क्या है संवेग और गोली का संवेग, पिस्तौल और गोली के संवेग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। अब संवेग क्या होता है, P बराबर mv होता है। संवेग क्या तो P बराबर mv। अब mv लगा, m पहले का द्रव्यमान कितना था, 3 kg था। kg को आप लोग उसमें बदलोगे तो ये ग्राम में बदल जाए 3000 ग्राम हो जाएगा। और वेग यहाँ पर ये माना ही है तो वेग भी हो गया। अब गोली का द्रव्यमान 40 kg था, -40, और 180 उसका किलोमीटर पर सेकंड उसका वेग यहाँ पर देख लीजिए, ये किलोमीटर पर सेकंड वेग, और 40 kg और 300 kg ग्राम हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। इसके बाद आप लोग बी का मान निकालो तो 40 × 180/300 आप लोग काटोगे तो आपका यहाँ पर निकलेगा -24/10। आप लोग इसको 10 का भाग लगाओगे तो आपकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी -2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन से 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसी को आप इसी तरह आप लोग वैल्यू चेंज करके अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 335 नंबर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर और बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल किस समानुपाती होती है। इस नियम यानी कि इस नियम को क्या कहा जाता है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन का सही है। गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी है, कौन सा नियम होगा। जल्दी से आप NTPC का जो कि आपका प्रश्न है आप लोग जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, न्यूटन के दूसरा नियम। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को समझ लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, जो कि गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। जैसे कि आप उदाहरण से आप समझ सकते हैं, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद है वो कैच करते समय वो अपने हाथों को पीछे की ओर लेता है। ठीक है, पीछे की ओर ले जाता है जिससे कि गेंद को आसानी से पकड़ सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके सर आइजैक न्यूटन है, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। ये आप लोग याद रखिए, जिन्होंने आपके 3 नियम दिए थे। कौन से, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम की बात करें तो उन्होंने जड़त्व के नियम इसको कहा, और द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को कहा।
ठीक है, आप लोग उनको याद रखिए, आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हो। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 336 नंबर। गति का दूसरा नियम बताओ किससे संबंधित है। अभी एक कंसेप्ट बताया था, आप लोग जल्दी से उत्तर बताएं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग से, किससे है? संवेग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 437 नंबर। न्यूटन का दूसरा नियम है, वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से आप लोग जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बलों के प्रभावी समझने का सहायक। ठीक है, बलों को प्रभावी समझने का सहायक, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गति का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 438 नंबर। गति के दूसरे नियम का समीकरण। गति के दूसरे नियम का समीकरण कौन सा ऑप्शन सही होगा? गति के दूसरे नियम का समीकरण कौन सा है? F बराबर एम होता है। क्या होता है? F बराबर एम। चलिए, F क्या होता है? बल होता है, मास, M द्रव्यमान होता है और A एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 339 नंबर, सॉरी 439 नंबर है। F बराबर एम, ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। अभी ये क्वेश्चन किया था, कौन सा है? दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 440 नंबर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी मेहनत आपको समझ आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद है क्यों टकराकर वापस लौट आता है? इस संबंध में क्या व्याख्या होगी? क्या यहाँ पर व्याख्या होगी बताएंगे? ऑप्शन कौन सा सही है? यानी कि कोई बॉल है, वो दीवार से टकराकर वापस लौट आती है, ये कौन सा नियम होगा? तो आप लोग जानते ही हो कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। कौन सा है? जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा गति का नियम, न्यूटन के तीसरे गति का नियम, ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये आप लोग जानते ही हो। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 441 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गति के नियम से तीसरे नियम से सही है? गति के तीसरा नियम है वो, उसके हिसाब से आपका कथन है, कौन सा सही होगा? जल्दी से उत्तर बताएं, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन निकलेगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अलग अलग निकाय पर, कैसा? अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? सी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 442 नंबर। गति के 3 नियम इनमें से किसका प्रतिपादन किए गए? किसने प्रतिपादन किया ये बताना है, किसने इनको खोजा? बताएं ऑप्शन। तो आपका कौन सा सही है? सी आंसर, न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ही ने तो खुद खोजा था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक बार सभी जो तीनों नियम हैं इनके बारे में डिटेल में आपको बता दें। देखिए दोस्तों, सर आइजैक जो न्यूटन है, उन्होंने कब 1687 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया। इसी में उन्होंने गति के तीनों नियम को उन्होंने विस्तृत इन्होंने बताया उसी किताब में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके गति के प्रथम नियम की। तो गति का प्रथम नियम क्या है इसकी हम बात करें तो आपका, यदि कोई विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे आपकी गाड़ी है खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी। ठीक है, जैसे कोई आपके यहाँ पे बाइसिकल है, साइकिल है, वो आप लोग यहाँ पर गति में वो चला रहे हैं तो आप लोग जब तक चलाएंगे तब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, और जब तक कि उसमें आपको कैसा कोई वहा बल ना लगाएं तो वह कौन सा होगा? जड़त्व का नियम होगा। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि गति का प्रथम नियम कह सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो अगला आपका है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम की बात करें तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस बल के व्युत्क्रमानुपाती। तो वह आप लोग संवेग के परिवर्तन
की बल की दिशा है कैसी, संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिए। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये गति का द्वितीय नियम होगा। क्या होगा, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, चलो अब देखो अगला जो आपका है गति का तीसरा नियम। इस नियम की बात करें, किसी वस्तु की क्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में कैसी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, कैसी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि इस दिशा में आपने किसी वस्तु को फेंका है, ठीक है, किसी वस्तु को इस दिशा में फेंका है, तो आप जैसे कि मान लीजिए आपकी गेंद थी, आपने गेंद इस दिशा में फेंकी, तो इसकी क्रिया होकर क्या, प्रतिक्रिया होकर ये वापस आएगी। कैसी, वापस आएगी। ठीक है, इसी को क्या कहे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है किसी गति के यहाँ पर तीसरे नियम को। ठीक है, पहले नियम को क्या कह सकते हैं, जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को क्या कह सकते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम कह सकते हो। और गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, ये आपको तीनों, आप लोग इसको याद रखिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपका 443। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए, कितने दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। आपका ये ऑप्शन सही है, कौन सा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 444। गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था, अभी इसका बताया था, कब हुआ था, जल्दी से बताएं, कब हुआ था, 1687 में। कब, 1687 में, अभी बताया था। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 नंबर 4445। गति का प्रसिद्ध कौन थे, गति के प्रसिद्ध नियम देने वाले तो न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन थे। ग्रुप डी का ये प्रश्न था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 446 नंबर। एक निकाय संवेग परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। बताएंगे उत्तर, किसके समानुपाती होता है, तो आपका होता है ये किसके, किसके बल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 447 नंबर। गति के द्वितीय नियम को कौन दर्शाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे कौन यहाँ पर ऑप्शन है वो सही होगा जो गति के द्वितीय नियम को दर्शाएगा। जल्दी से आप लोग उत्तर बताएं। तो आपका कौन सा दर्शाएगा, ये आपका दर्शाएगा किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध समानुपातिक होता। कैसा हो, समानुपातिक होगा। बल है वो कैसा होगा, समानुपातिक। ठीक है, ये अभी आपको होता है क्या होता है, F बराबर m ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 448 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। चलिए कथन बताइए कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा, जल्दी से बताएं उत्तर, कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ का कौन सा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा गलत, जब एक वस्तु है, सॉरी एक बस है, वो अचानक कैसी रुक जाती है तो बैठे व्यक्ति हैं वो यात्री पीछे की ओर चले जाते हैं। कैसे, पीछे की ओर चले जाते हैं, नहीं पीछे की ओर नहीं जाएंगे, पीछे की ओर नहीं जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। कैसे, आगे की ओर। ठीक, आगे की ओर जाएंगे क्योंकि उसने अचानक ब्रेक लगा दी। जैसे आपकी बस है ये, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है तो इसने अचानक ब्रेक लगाई तो आप लोग जैसे बैठे हुए सीट पर तो आगे की ओर आपका धक्का लगेगा। कैसा, झटका आगे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर यही गलत था। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग ये ऑप्शन सभी यहाँ पर सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके, क्या है कि ठहरी हुई जो मोटर या रेलगाड़ी या अचानक से चल पड़ने पर जो बैठे व्यक्ति है वो पीछे, कैसे पीछे की ओर, जैसे कि रुकी हुई थी ठहरी हुई तो एकदम चली तो पीछे की ओर आपको झटका लगेगा। जबकि चलती हुई गाड़ी है वो अचानक से रुक जाती है तो आगे की ओर, कैसा, आगे की ओर झुक जाओगे। किसके, आगे की ओर। जैसे कि अगला जैसे एग्जाम्पल है आपका, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे में कैसा होगा, पीटने पर धूल है वो उसकी क्या है, कल है वो कड़ वो है वो छूट जाती है, गिर जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 449 नंबर। 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा।
किसके बराबर होगा? सिंपल है, आप लोग जल्दी बताएं। तो किसके बराबर होगा? न्यूटन के बराबर होगा। न्यूटन के बराबर कैसा होता है? F बराबर ma। ठीक है, ये क्या होता है? kg होता है, और a मीटर पर सेकेंड उसका इसका ही मात्रक होता है। तो किसके? एक बल के बराबर, एक न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप। 50 नंबर प्रश्न है आपका। तेजी से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाता है। जल्दी से उत्तर बताएं आप लोग। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है? जो अभी इसका पिछला कंसेप्ट है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी बताया था। जल्दी से उत्तर बताएं। 450 नंबर प्रश्न का उत्तर तो आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि लंबे समय तक कम बल है वो अनुभव करेगा। कैसा? जैसे लंबे समय, जैसे कि स्पीड में आती गेंद है, वो उसमें पीछे की ओर आप गेंद को पकड़ोगे तो कम उसमें बल अनुभव होगा, लेकिन आप उसको गेंद को पकड़ लोगे। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही है? आपका यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए कंसेप्ट एक बार आपको समझा दें। देखिए दोस्तों, जो आपका गति का तृतीय नियम है, इसी के अनुसार जब हम किसी पिंड जितना बल लगाते हैं और वापस ही उतना ही बल है क्या वो लगता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। इसी कारण है कि बंदूक की गोली चलने के जो पीछे की ओर कैसा धक्का लगता है, कैसा पीछे की, जैसे बंदूक चली तो पीछे की ओर कैसा लगेगा? धक्का लगेगा। तो जिससे कि बंदूक है वो, इसकी गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर क्या है कि बंदूक की गतिज ऊर्जा है वो गोली की गतिज ऊर्जा से कैसी होगी? कम होगी। गोली की इसका कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखिए। हमने उनको कंसेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए थे, आपने देखिए। क्योंकि मैंने बताया था कि जो उसकी गोली की जो गतिज ऊर्जा है इससे कैसी कम होगी? किसकी? बंदूक की गति या वेलोसिटी उसकी कम है, बंदूक की वेलोसिटी कम है, और आपकी बुलेट है, गोली है, इसकी वेलोसिटी है वो कैसी? अधिक है। तो इसकी गतिज ऊर्जा है वो अधिक होगी, लेकिन ये गोली है, गोली से कम किसकी होगी? बंदूक की। किसकी होगी? बंदूक की। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 452 नंबर। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, अभी बताया था क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल। डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 453 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या है? जल्दी से उत्तर बताएं आप लोग। कौन सा नियम होगा जिस पर ये इसकी व्याख्या आपको मिलेगी? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताएं ऑप्शन। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा ये ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, गति का जो विषयक तृतीय नियम है, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बल लगाती है, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की उतनी ही बल विपरीत लगाएगी। जैसे कि ये बॉक्स है, ये आपका ये बॉक्स है, इसने इधर बल लगाया, ठीक, इस बॉक्स से, तो इतना ही ये भी बल लगाएगा। जैसे कि आपने दीवार पे धक्का दिया, ठीक है, आपने दीवार पे धक्का दी, जितना आपने इस तरफ बल लगाया उतने ही बल आपको दीवार है वो आप पर लगाएगी। ठीक है, यही आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कह सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी इसका एग्जांपल बताया, तो बंदूक से चलने पर बंदूक है वो पीछे की ओर कैसे धक्का देती है। जैसे कि रॉकेट का चलना, ये क्या है? रॉकेट है वो ऊपर की ओर चलता है। कैसा? ऊपर की ओर चलता है रॉकेट। कैसा? ऊपर की ओर चलता है, और वो अपना प्ररोध है वो कैसे नीचे की ओर करता है, जिससे कि वह ऊपर की ओर उठता चलता है, उड़ता उड़ता चला जाता है। इस वजह से क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ये कार्य करता है। कौन? रॉकेट। क्या करता? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्योंकि न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर ये के अनुसार ये कार्य करता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 454 नंबर। एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है। नाविक है वो आगे की दिशा में क्या है? कूदता है। जब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, जैसे कि कूदा तो नाव पीछे की ओर हट गई, तो उदाहरण बताइए इसमें कौन सा नियम होगा? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? उदाहरण
बताएंगे न्यूटन का गति का नियम कौन सा होगा। प्रथम नियम, द्वितीय दूसरा नियम, तृतीय नियम, पहला नियम। चलिए ऑप्शन बताएं। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी आंसर, तृतीय नियम होगा। ठीक है, कौन सा? तृतीय नियम, आप लोग जानते ही हो। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है उनकी हम बात करें। देखिए, जो बंदूक है उससे गोली छोड़ते समय पीछे की ओर क्या है? झटका लगना, ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट का आगे बढ़ना क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नाव खेने यानी कि बांस से क्या है कि जमीन से दाबना, वो क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया। और जो चौथा आपका होगा ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना, क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम होगा। क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखिए वीडियो का शायद ये अंतिम प्रश्न होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 455 नंबर। रॉकेट लॉन्चिंग के अभी बताइए क्वेश्चन, अभी क्या था? रॉकेट लॉन्चिंग के समय रॉकेट लॉन्चिंग होगा तब कौन सा नियम होगा? अभी बताया था गति का कौन सा नियम है? कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो कि गति का तृतीय नियम। क्या हो? गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, चलिए ये आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न थे? शायद ये 25 प्रश्न थे इस वीडियो में। कितने थे? 25 प्रश्न थे। आप लोग बताइए कमेंट करके आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी वीडियो का आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, इसी आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लेट्स प्रेप करके, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। जिससे कि इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसी तरह सभी सब्जेक्टों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग देखोगे तो वहाँ पर सभी का पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।